तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बायोलॉजी से जो भी रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग समझेंगे इसमें, और जो भी आने वाला चैप्टर होगा 9th क्लास का वो हम लोग एक एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और पूरा यूट्यूब पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, भले ये फेस कैम वीडियो ना हो बट यहाँ पे रिटर्न में ही हम लोग देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये हमारा डेमो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता होगा तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो हिंदी होता है वो होता है जीव विज्ञान। ठीक है, इसका हिंदी होता है। अभी ये जो हमारे पास शब्द है बायोलॉजी, ठीक है, वो जो लिया गया है वो मतलब ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा के बायोज और लोगोस, इसको अगर दो भाग में हम लोग तोड़े तो इसका एक होता है बायोज, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है बायोज और लोगोस। ठीक है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें बायोज का मतलब होता है लिविंग यानी कि सजीव, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना, यानी कि हम लोग बायोलॉजी में सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी जो टर्म है वो दो वैज्ञानिक ने दिया था। ये फ्रांस के थे और ये जर्मनी के थे। ये 1802 में दिए थे। तो ये इनका पहला नाम है लैममार्क और दूसरा का नाम है ट्राइविनियस। ठीक है, ट्राइविनियस इसका नाम है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो लैममार्क और ट्राइविनियस ने सबसे पहले इस बायोलॉजी टर्म का उपयोग किया, ये शब्द दिया। ठीक है, लैममार्क और ट्राइविनियस ने बायोलॉजी को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, एक होता है बायोज और एक होता है लोगोस। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिविंग और इसका मतलब होता है टू स्टडी यानी सजीवों का अध्ययन हम लोग करते हैं इसमें। और अगर हम लोग इसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं तो आपको पता होगा सजीव किसको बोलते हैं। अगर लिविंग है तो वो लिविंग क्यों होता है, तो उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि श्वसन होता है, पोषण होता है, ठीक है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है और एक्सक्रेशन होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है लिविंग में। जैसे कि पेड़ पौधा है तो वो भी एक सजीव ही है, क्योंकि उसमें भी वृद्धि होता है, उसमें भी श्वसन होता है, ठीक है, उसमें भी पोषण होता है, तो वो भी उसमें भी प्रजनन होता है, उत्सर्जन होता है, तो वो भी लिविंग ही है। तो सजीव को दो भाग में बांटा गया है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक तो हमारा जीव जंतु हुआ, एक पेड़ पौधा होता है। तो सजीव, ये सारे लक्षण होते हैं सजीवों में, और इन्हीं के बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। बायोलॉजी को हम लोग तीन भाग में इसको बांट सकते हैं। पहला तो होता है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, ठीक है, और दूसरा होता है बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, और तीसरा एक और ब्रांच इसका होता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वायरस, फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली रूप से आप सभी को पता होता है, सब बताते भी है कि ये जूलॉजी और बोटनी होता है, लेकिन एक और ब्रांच होता है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान और बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, यानी कि इसको वनस्पति को हम लोग प्लांट्स भी बोलते हैं। जू का मतलब होता है एनिमल, ठीक है, जू का मतलब होता है एनिमल। और आपको अभी बताया हमने कि स्टडी मतलब कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि लॉजी का मतलब स्टडी, जू का मतलब एनिमल, यानी एनिमल का स्टडी, यानी कि जंतुओं के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे जूलॉजी में, और बोटनी में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। जूलॉजी का जो पिता है वो होता है, इंग्लिश में हम लोग अरिस्टोटल बोलते हैं, अरिस्टोटले ऐसे बोलते हैं, और जनक भी इसको बोल सकते हैं, फादर को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, इनको पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखा था द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया। ठीक है, इसमें उन्होंने 500 से अधिक, ठीक है, 500 से अधिक जीव जंतु के बारे में, उन्हें जो जाति होता है, स्पेसीज होता है, उनके बारे में बताया था, यानी जो साइंटिफिक नाम वगैरह होता है वो सब कुछ बताया था, 500 से अधिक। तो इसमें इस बुक में, ठीक है, सेम उसी प्रकार से जो बोटनी का पिता है वो थियोफ्रेस्टिस है। ठीक है, और इन्होंने भी एक बुक लिखा था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, इसमें भी उसने पेड़ पौधे के बारे में बताया था, और इसलिए इसका जो पिता है वो थियोफ्रेस्टिस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। एंटोनी वॉन लीवनहॉक, इनका पिता है एंटोनी वॉन लीवनहॉक, चूँकि इन्होंने सूक्ष्म जीव का खोज किया था, तो खोज के आधार पर इनको इनका पिता कहा जाता है। ठीक है, अब फादर ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पे देखिए बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा जूलॉजी है और यहाँ पे एक बोटनी है, ऐसा समझे। एक और होता है माइक्रोबायोलॉजी। तो जूलॉजी का पिता है अरस्तु और इनका है थियोफ्रेस्टिस, और इनका एंटोनी वॉन लीवनहॉक है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी का पिता जो है वो है फादर ऑफ बायोलॉजी, जो है वो अरस्तु है। चूँकि अरस्तु है, अरिस्टोटले भी तो हो सकते थे ना, लेकिन अरस्तु ही है जो बायोलॉजी का भी पिता है। क्योंकि अगर इस दोनों में देखें, जूलॉजी और बोटनी में, तो सबसे बड़ा काम जो है इन्होंने किया, अरिस्टोटले ने किया, अरस्तु ने किया, चूँकि एक हार्ड काम है जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी एक बड़ा ब्रांच है बोटनी से भी। ठीक है, तो इसलिए इनको बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, चूँकि इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है।
प्लांट से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसलिए इनको बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु और जूलॉजी का पिता ये हमारा अरिस्टोटल हुआ अरस्तु, और बोटनी का पिता थियोफ्रेस्टिस हुआ, ठीक है। बायोलॉजी जो टर्म दिए थे वो लैमार्क और ट्रेविनियस ने दिया था। बायोज का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यही सबसे मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे पहले इन्होंने दिया था, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है, बायो जो लोगोस से, और जिसका मतलब होता है सजीवों का अध्ययन, ठीक है। सजीव के बारे में हमने बात किया था। तो ये था, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बट ये काफ़ी था 9th क्लास, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ना है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक में जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नया चलोगे जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।